अमेरिका का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तोसी का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। मुज़ाकरात के अख्ताम तक जंगबंदी जारी रहेगी। इस सीज़फायर में इस वक्त तक तोसी होगी जब तक ईरान की तजवीज़ पेश नहीं की जाती। फ़ौज को हिदायत दी है कि ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखी जाए। वज़ीर आज़म का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। फील्ड मार्शल की जानिब से भी सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। दोनों फरीक जंगबंदी की पाबंदी जारी रखेंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन मुआहदा तय पाने की तरफ बढ़ेंगे। हमारा मकसद तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा और पायदार अमन का क़याम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। अमन की कोशिशों और इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। जंगबंदी के लिए मुखलिसाना काविशें जारी रखने का अज़्म दोहराया। उधर ख़ित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल पर हुकूमती राब्ते भी जारी। पाकिस्तान मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत के साथ राब्ते करेगी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रहेंगी। कुछ इशारे मिले हैं कि अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करने को तैयार है। नाकाबंदी ख़त्म हुई तो इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली को अमेरिकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर सईद इरवानी ने कहा कि अमेरिका सियासी हल चाहता है तो इसके लिए तैयार हैं। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो इसके लिए भी तैयार हैं। ईरानी स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि ट्रंप की जंगबंदी में तोसी का कोई मतलब नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं, इसका जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला कर सके। ईरान पाबंदियों को गैर मौसर बनाना, मुफादात का दिफा और दबाव के खिलाफ मज़ाहमत करना जानता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी इक़दाम जंग है। ये इक़दाम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। ये तिजारती जहाज़ को निशाना बनाना और उसके अमले को जरगमाल बनाना आलमी कवानीन की बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान जानता है पाबंदियों को कैसे गैर मौसर बनाना है। उधर ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी में तोसी की। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अमरीकी शराइत मुस्तरद कर दी। ईरान ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी नाकाबंदी ताकत के जरिए तोड़ देगा। नाकाबंदी बरकरार रहने तक आबनाए हरमज़ नहीं खोली जाएगी। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी टैंकर्स की आमदोरफ्त जारी। ईरान से मुंसलिक 34 टैंकर्स ने नाकाबंदी को अबूर किया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। डेटा के मुताबिक 19 टैंकर्स खलीज फारस से निकलने में कामयाब हुए। 15 जहाज़ बहिरा अरब से ईरान में दाखिल हुए। 34 में से 6 जहाज़ों पर 1 करोड़ 7 लाख बैरल ईरानी तेल था, जिसकी मालियत तकरीबन $910 बिलियन बनती है। अमरीकी निगरानी को नाकाम बनाने के लिए ज़्यादातर जहाज़ों ने अपने ट्रांसपोंडर अपनाए होमस के करीब आकर बंद कर दिए। उधर आपने होमस में 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग का वाक़या। गन बोट की फायरिंग से जहाज़ों को नुकसान, अमला महफूज रहा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वाक़या ओमान के शमाल मशरिक़ में पेश आया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन में रेड की मुलाकात। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादले ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। कहा पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर की पाकिस्तान के सहूलतकार किरदार की तारीफ। बरतानिया की जानिब से भरपूर हिमायत का इजहार। कहा मुज़ाकरात के जरिए ख़ित्ते में इस्तेहकाम लाने के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी है। ईरान के खिलाफ मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद किल्लत का खतरा पैदा। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक ईरान जंग में मुख्तलिफ अक़साम के मिसाइलों का बेदरग इस्तेमाल किया गया। मुस्तक़बिल में अमरीका के लिए मिसाइलों की किल्लत हो सकती है। अमरीकी फ़ौज ने अहम मिसाइलों के ज़ख़ायर नुमाया हद तक इस्तेमाल कर लिए। चंद साल में कोई नई जंग हुई तो अमरीका के लिए मसला होगा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक अमरीकी फ़ौज पर सीजन स्ट्राइक मिसाइलों का 45% ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर चुकी है।
बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले थार्ड मिसाइल आधे इस्तेमाल किए जा चुके हैं। पैट्रियट फ़िज़ाई दिफाई इंटरसेप्टर्स का भी आधा ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है। मिसाइलों के असूल में कम से कम 3 से 5 साल का अरसा दरकार होगा। जंग बंदी बरकरार ना रही तो अमरीका के पास जंगी कार्रवाइयों के लिए काफ़ी बम और मिसाइल हैं। किसी नए फरीक के खिलाफ ये ज़ख़ायर काफ़ी नहीं होंगे। ईरान जंग में अमरीका के दिफाई अखराजात में होशरुबा इजाफा। पेंटागन के दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। 2027 का बजट अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब से जायद होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक $1.5 ट्रिलियन के दिफाई बजट में जंगी साजो सामान की खरीदारी का बड़ा हिस्सा शामिल। बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डोम के लिए $750 अरब शामिल। जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर $74 अरब खर्च किए जाएंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए $75 अरब से जायद रकम मुख्तस होगी। गोल्डन डोम के लिए $18 अरब रखे जाएंगे। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क्स के खिलाफ पाबंदियां लगाई। पाबंदियों में ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात में 14 अफराद और कंपनीज शामिल। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक मुतल्लिका अफराद और कंपनीज ईरान को हथियारों के अज्जा की नकलो हमल में मुलविस हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसिन कहते हैं ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। चंद रोज़ में खारक जजीरे पर तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। ईरान के कमज़ोर तेल के कुएँ बंद होने पर मजबूर हो जाएंगे। तेहरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल की कीमत $90.41 फी बैरल पर आ गए। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $99.36 फी बैरल में फरोख्त। आलमी स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स और चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.1% इजाफा। हांगकांग के हैंगसेंग और जनूबी कोरियन कोस्पी और ऑस्ट्रेलवी ASX इंडेक्स में मामूली कमी। अमरीकी डाउ जोन्स, S&P और नेस्डेक गिरावट पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 1,71,800 पर आ गए। कारोबार का आगाज 1,73,155 से हुआ। I think both sides wanted it. I think both sides need it. And as we had mentioned earlier, I think that relationship that President Trump has with Field Marshal Munir, in many ways, when the Pakistanis were pushing hard for it, he had a hard time saying no to his friend. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान एक ताल्लुक है। साबिक अमरीकी जनरल मार्क केंट का कहना है पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। ऐसे में सदर ट्रंप के लिए फील्ड मार्शल को इनकार करना मुश्किल हो जाता है। जंग बंदी में तौसीह पर हैरत नहीं हुई। दोनों फरीक जंग नहीं चाहते। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान भी मौजूद है। पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशें काबिल तारीफ हैं। ईरान की दारकूमत तेहरान में हुकूमत के हक में रैलियां। हज़ारों अफराद की शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। शरका ने इसराइली और अमरीकी हमलों की मजम्मत की। ईरान पर हमले बंद करने का मुतालबा किया। तेहरान ने मिसाइल सिस्टम की भी नुमाइश। हज़ारों अफराद का परचम थामे सड़कों पर मार्च। हुकूमत के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की नाकामी बेनकाब। भारतीय जरीदे दी ट्रिब्यून ने मोदी सरकार की जानिब से जिम्मेदारान की पुष्पनाही अया कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल बाद भी जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। फॉल्स फ्लैग पर सवालात भी बरकरार। जिस तेज़ी से FIR दर्ज हुई उससे साबित होता है कि तयशुदा मनसूबा था। 7 लाख से ज़्यादा अफवाज वाले इलाके में जानबूझकर सिक्योरिटी कमज़ोर की गई। हमलावरों का आना और आराम से निकल जाना किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद दुनिया ने भारत की मज़लूमियत पर मबनी झूठे बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। पहलगाम का
जो एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन था, ये उस सोच की अक्कासी करता है कि जो खोखली सोच है, दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है, वो उसको बैरूनी बनाकर पेश करता है। कश्मीर का इशू है, वो एक इंटरनेशनल इशू है, बैनुल अक़वामी सतह का इशू है, वो एक बैरूनी इशू है, उसको वो अंदरूनी मामला बनाकर पेश करते हैं। और जो एक खोखली सोच है और जो एक मक्कारी है, वो खुल के सामने आती है, क्योंकि उनके पास ये क्लैरिटी नहीं है। जो भारत की एक तारीख है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, कि एक खोखली नारेबाजी के ऊपर और एक बिल्कुल भोंडे तरीके से ये सारा मामला किया गया। भारत दहशतगर्दी का प्रमोटर रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम रहा है। तो पहलगाम में जो भारतीय दहशतगर्दी का निशाना बने, हम उन शहरियों के साथ इजहार हमदर्दी भी करते हैं और इजहार अफसोस भी करते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल बाद भी भारत शवाहिद नहीं दे सका। पाकिस्तान ने शफाफ और मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की, जो मस्तरद की गई। वाक़े के बाद फोर्सेस ना पहुंच सकी, मगर मुकदमा 10 मिनट में दर्ज हो गया। आलमी मीडिया, भारतीय सिविल सोसाइटी और सियासतदानों ने भी संजीदा सवालात उठाए। भारत की खोखली सोच और मक्कारी खुलकर सामने आ गए। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल अतार का कहना है, भारत दहशतगर्दी का प्रोमोटर और पाकिस्तान निशाना रहा है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमले में भी भारतीय हाथ के नाकाबिले तर्दीद शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है, जिसे वो बैरूनी मसला बनाकर पेश करता है।